नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में हम आपको एनवायरमेंटल बायोलॉजी का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज वाटर पॉल्यूशन। और वाटर पॉल्यूशन साल्ट के कारण जो पॉल्यूशन होता है उसको, और वो भी वाटर में, तो वाटर पॉल्यूशन साल्ट। पीने के पानी में रसायनों की सांद्रता से किया जा सकता है। एक गाँव में जनपादिक स्तर पर रोग फैलने और लगातार ऐसे प्रदूषित जल पानी से शरीर क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 50 के दशक में जापान में निकटमा विकृतियों के लिए पानी में पारे की उपस्थिति तथा इटाई व्याधि के लिए कैडमियम की उपस्थिति को उत्तरदायी माना गया। पाया गया है। जल में पारा एक विशेष शैवाल द्वारा मिथाइल मरकरी में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि शैवाल बख्शी मछलियों में संचालित होकर मछली खाने वाले लोगों के लिए शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। मिथाइल मरकरी द्वारा अनेकों मौतों का कारण प्रसंग जापान की मछलियों के माध्यम से काफी मिल रहा है। डाइफिनाइल मरकरी में उपचारित हेतु गेहूं के बीज में पानी में बहाए जाने के फलस्वरूप पारे द्वारा प्रदूषित इराक में अधिकता से फैल रहा है, जिससे अनेकों मौतें हुई है और हो रही है। सीसा का सूक्ष्म मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर में कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कि यह प्रवृत्ति होती है कि वह जैविक जंतुओं में संचरित होता जाता है। यह स्थिति ऐसी आती है कि शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग अपने कार्यों को समग्रता से नहीं कर पाते हैं और धीरे-धीरे क्षीण होने लग जाते हैं। सीसा मुख्य रूप से यकृत, गुर्दा, ब्रेन की सेल्स को अधिक प्रभावित करता है। इसे हड्डियों में संचित होकर उन्हें नष्ट कर देता है। आर्सेनाइड के रूप में भी उपस्थित आर्सेनिक के सभी अकार्बनिक लवण अत्यधिक विषैले होते हैं। आर्सेनिक युक्त जल 0.1 से लेकर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के निरंतर सेवन से मनुष्य में गंभीर त्वचीय विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। पूर्वी भारत में इट मीन्स वेस्ट बंगाल, ताइवान, बांग्लादेश आदि क्षेत्रों में सामान्य पेयजल में उपस्थित आर्सेनिक की 2 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर के निरंतर सेवन से श्याम पत्र अथवा ब्लैक फुट व्याधि का विस्तृत प्रकोप उभरा है। भारत में वेस्ट बंगाल से प्राप्त लगभग 10 पूर्वी जिलों में श्याम पत्र का प्रयोग अत्यधिक मिला है। बांग्लादेश में 70% से अधिक भाग आज आर्सेनिक प्रदूषण की विभीषिकाओं से जूझ रहा है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से स्नायुतीय, यकृत, तंत्रिकीय, आंतीय विकृतियां उत्पन्न होती हैं। विश्व में कई जानी-मानी वैज्ञानिक संस्थाओं के अनुसंधान करके यह परिणाम दर्शाया है कि पेयजल में फ्लोराइड की उपस्थिति 1 से लेकर 5 mg प्रति लीटर से अधिक होने पर अस्थि संबंधी विकृतियां जैसे दांत में फ्लोरोसिस, कंकालीय फ्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है। हमारे देश में राजस्थान के 5 जिले जोधपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर जिलों में फ्लोरोसिस की काफी हद तक फैल चुका है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने पूरे विश्व में फ्लोराइड की वांछनीय मात्रा 0.5 ग्राम प्रति लीटर अधिकतम 1.5 ग्राम mg प्रति निर्धारित की है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से नाक-नो सिंड्रोम होता है, जिसके कारण जोड़ों, घुटनों में काफी भयानक दर्द उत्पन्न होता है, जो
पैरासिलिंग पैरालिसिस का कारण भी बन सकता है। कृत्रिम मानव निर्मित जल प्रदूषण आधुनिक समाज में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण जहाँ एक और मानव ने उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर जल में अपशिष्टों का निष्कासन करके पर्यावरण समस्या को निरंतर बढ़ा दिया है। औद्योगिक इकाइयाँ जो मुख्यतः जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, वे है कपड़ा उद्योग, कागज, कागज, चमड़ा, डेयरी, खाद्य सामग्री, रंजक निर्माण करने वाली इकाइयाँ, सीमेंट, रसायन कारखाने, तेल शोधक कारखाने, ताप बिजली और परमाणु उद्योग से निष्कासित रेडियोधर्मिता आदि। इसके अलावा अम्लीय वर्षा, कृषि काल, कृषि उपजल, खनन उपजल, बांध बनाने के संबंधित प्रदूषण, शुद्ध और तेलवाही जहाजों से रेडियोधर्मिता अपशिष्ट को समुद्र में डालना आदि भी मानव द्वारा जल प्रदूषण की उदाहरण है। प्राकृतिक प्रदूषण के कारण तथा उदाहरण बहुत सीमित हैं, परंतु मानव द्वारा किए गए जल प्रदूषण के अनेकों उदाहरण हैं। रसायन जल प्रदूषण का दूसरा मुख्य कारण नगरों में बढ़ा हुआ औद्योगिकरण है। कल कारखाने द्वारा प्रयुक्त पानी में अनेकों प्रकार के लवण, अम्ल, विभिन्नता विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें घुल जाती है। ये दूषित जल नगर के पास ही नदी में पानी में मिलकर उन्हें दूषित कर देते हैं। देश विदेश में किए गए सर्वेक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि नदी का जलस्तर नगर की सीमा में आने से पूर्व कहीं अच्छे गुण वाला था, जो आगे चलकर वही दूषित एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। स्वच्छ इसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार की कीटनाशी और पीड़कनाशी फसल को नष्ट करने वाली जीवों को मारने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ये सिंचाई के पानी के साथ-साथ भूमि की निचली सतहों पर चले जाते हैं और फिर वहाँ से पानी की मुख्य धारा में मिल जाते हैं। यह दूषित जल नलकूपों और हैंडपंपों के द्वारा पुनः पीने के काम में लिया जाता है। ये रसायन इतने विषैले होते हैं कि पानी में इनका 1/1000वां अंश भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पश्चात देशों में जहाँ इनका कीटाणुनाशक रसायनों को खेती में अधिक प्रयोग किया जाता है, उनके परिणाम ये अभी विवादास्पद है। हो सकता है कि जिन स्थानों में पानी का धरातल नीचा है, वहाँ उन विषैले रसायनों का विनाशकारी प्रभाव अभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, किंतु बनाने वाले कारखानों में निकला हुआ पानी हानिकारक सिद्ध हुआ है। संश्लेषित रंजक उद्योग भारत में 300 से अधिक रंग विभिन्न उपयोगों में लाए जाते हैं। कपड़ा, चमड़ा, पेंट, प्लास्टिक, साज, सामान, चित्रकारी, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद, पेयजल आदि के उपयोग से निकलने वाले रंगीन द्रव्यों को सीधा तालाब, नदियों आदि से भी जोड़ दिया जाता है, जिससे सभी जीवधारू जंतु अथवा पौधे प्रभावित। पानी के अंदर रंग की बहुतायत होने से सूर्य किरणों जल के भीतर तक नहीं पहुंच पाती, अतः जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप जीवधारियों का पोषण ठीक से नहीं। प्रदूषण से अनेकों जहरीले तथा घातक पदार्थ परम आवश्यक जल को मानव उपयोगी के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। दूषित जल का उपयोग अनेकों कारणों में उत्पन्न करके जीवन घरेलू कचरा डोमेस्टिक रबिश बढ़ती हुई अनियंत्रित जनसंख्या में अनेकों नगरों में कस्बों में घरेलू कचरों के अंबार लगे हैं। कपड़ा यह कचरा मुख्यतः बड़े सड़े गले खाद्य पदार्थ मल मूत्र गोबर कूड़ा करकट आदि के मिलकर बनता है। विभिन्न छोटी बड़ी नालियां और नाले के अंत में स्थानीय नदियों में झीलों में तालाबों में जल स्रोतों में मिलते हैं और इसके माध्यम से घरेलू कचरा नहाने और धोने का साबुन युक्त जल सहित प्राकृतिक जल में मिल जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में
17 नालों द्वारा लगभग 1.30 टन विषैला कचरा प्रतिदिन यमुना नदी में गिरता है। इसी प्रकार विभिन्न नगरों में नालों हजारों टन कचरा नदियों में डालते रहते हैं। कुओं को भी संक्रमित करने के लिए सरल और सस्ती युक्तियां देश में विकसित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। यद्यपि ये युक्तियां तकनीकी रूप से सफल नहीं है, परंतु इन्हें जल में क्लोरीन का स्वाद आने के कारण ग्रामीण जनता ने स्वीकार करने से घरेलू मलमूत्र के निपटना निपटान के लिए हमारे देश में कई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। कुछ गिने चुने नगरों में इन्हें प्राकृतिक उपचार संयंत्र कई में मात्रा द्वितीयक आंशिक और द्वितीयक आंशिक द्वितीय संयंत्र है। कानपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद में तो किसी भी प्रकार का वैधमल उपचार संयंत्र नहीं है। अतः यहाँ वहाँ घरों में व्यर्थ का निपटान प्रदूषण की समस्या को और भी बढ़ा देता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। धन्यवाद।